प्रिय साथियों, नमस्कार। मैं संजू कुमारी सरोज आप सभी का सरोज संपदा चैनल पर सहृदय स्वागत करते हूँ। आज इस सेशन में हम सब यूजीसी नेट 22 अगस्त 24 की तैयारी के लिए पेपर 2 एजुकेशन जो टॉप क्वेश्चंस के रूप में हैं, पार्ट 7 रिवीजन फटाफट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिसंबर 2021 जून 2022 शिफ्ट 1 से जो 12 अक्टूबर 22 को संपादित किया गया था। यूजीसी रीनेट 2024 के लिए सेशन साझा करेंगे, तो ज़्यादा देर ना करते हुए प्रश्न की ओर चले। प्रश्न 1 हमारा है, निम्नलिखित में से किसने सिफारिश की है कि उच्चतम शिक्षा के लिए एक स्वतंत्र नियामक प्राधिकरण को एनसीटीई, एआईसीटी, यूजीसी और अन्य के स्थान पर प्रतिस्थापित करना चाहिए? ए. राष्ट्रीय ज्ञान आयोग, बी. यशपाल समिति, सी. राष्ट्रीय शिक्षा नीति, डी. कोठारी शिक्षा आयोग। इसमें सही विकल्प का चयन करना है एबीसीडी के द्वारा। यहाँ स्पष्ट है कि एनसीटीई, तो यह है आपका एनसीटीई, और यह है आपका एआईसीटी, यहाँ है आपका यूजीसी। तो इसके अन्य के स्थान पर प्रतिस्थापित करने की बातें हो रही है, तो कौन सी मतलब आयोग या संस्था के संदर्भ में है? तो यहाँ आपका सही विकल्प हो रहा है राष्ट्रीय ज्ञान आयोग, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग, नेशनल नॉलेज कमीशन। इसको कहा जाता है नेशनल नॉलेज कमीशन। नेशनल नॉलेज कमीशन। और यह आपको एनकेसी के नाम से भी जाना जाता है। एनकेसी, नेशनल नॉलेज कमीशन, एनकेसी, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग। यह आपको 2005 में ये बनकर तैयार हुआ सरकारी घोषणा के द्वारा, और इसे 2006 में लागू किया गया। 2006 में लागू किया गया। 2005 13 जून को ये आपका है 13 जून 2005 को यह प्रधानमंत्री के उच्च स्तरीय सलाहकार निकाय के रूप में किया गया। ये आपका नेशनल नॉलेज कमीशन है, जो राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के नाम से जाना जाता है। इसका सही विकल्प हमारा ए है। सही विकल्प ए है। यशपाल समिति, यह आपको 1993 में जो अभी का शिक्षा मंत्रालय है, उस समय मानव संसाधन विकास मंत्रालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था उच्च शिक्षा में सुधार की जांच के लिए। उच्च शिक्षा में सुधार की जांच के लिए, शिक्षा में सुधार की जांच के लिए यह बना था। यह है आपका सी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, नेशनल पॉलिसी। तो यह आपको आया 1986, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। इसमें जो
हमारा पॉलिसी है उसके अंदर संविधान में चौथे भाग में इसका वर्णन किया गया है। चौथे भाग में किया गया है। इसमें एलिमेंट्री लेवल जो कि आपको 1 से 8 वर्ग तक के छात्राओं के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन के लिए यह शिक्षा की व्यवस्था को लाया गया था राष्ट्रीय शिक्षा नीति के रूप में। डी आपका है कोठारी शिक्षा आयोग। कोठारी शिक्षा आयोग 1964 से 66 तक 1964 से 66 तक। इसको याद करने के लिए एक छोटा सा ट्रिक है। जैसे यहाँ कोठारी ठ तो यहाँ भी आपका आता है 64 66 ठ हिंदी में बोलने पर 64 या 66 को 64 से 66 में ठ। तो इसका उद्देश्य था कि शिक्षा में सुधार हेतु रिसर्च करना। एवं जो इससे प्राप्ति हुई उसको सरकार तक सुझाव को प्रेषित करना। यह था आपका कोठारी शिक्षा आयोग। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको आप नज़रअंदाज नहीं करना है, फोकस करना है इस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पियाजे द्वारा अनुशंसित संज्ञानात्मक विकास के निम्नलिखित चरणों को सही क्रम में रखें। ए गतिवाही अवस्था, बी मूर्त परिचालन अवस्था, सी पूर्व परिचालन अवस्था, डी औपचारिक प्रचलनात्मक अवस्था। दिया गया है ABCD 4 आपका कथन, उनसे ऑप्शंस बना है ABCD। जो सही क्रम में रखने की बात है तो उसको आपको चयन करना है सही रूप में। यहाँ हम सब ध्यान दें कि पियाजे के संज्ञानात्मक विकास, जॉन पियाजे की संज्ञानात्मक विकास, इसके 4 अवस्थों को दर्शाया गया है। पहला में है आपका सेंसरी मोटर स्टेज। दूसरा है आपका, इसको हिंदी में बोलते हैं संवेदी गामक अवस्था। दूसरा है आपका प्री ऑपरेशनल स्टेज, इसको बोलते हैं पूर्व परिचालन अवस्था। तीसरा आपका है कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, इसको कहते हैं मूर्त परिचालन अवस्था।
और आखिरी है आपका ऑपरेशनल। आखिरी है आपका ऑपरेशनल, फॉर्मल ऑपरेशनल, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, इसको कहते हैं औपचारिक, फॉर्मल औपचारिक अवस्था। कहीं कहीं आपको यह औपचारिक के जगह अमूर्त भी मिलेंगे, अमूर्त अवस्था, अमूर्त अवस्था, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, संवेदिक गामक अवस्था। इसकी जो समय अवधि है यह है आपका 0 से 2 वर्ष, 0 से 2 वर्ष। पूर्व परिचालन अवस्था, इसका आपको बताया गया है कहीं कहीं 2 से 5, कहीं कहीं आपको 2 से 6 वर्ष। यह है आपका मूर्त परिचालन अवस्था, ये आपका है 6 से 11 वर्ष। और औपचारिक, इसको रूप अवस्था भी, रूप अवस्था भी कहा जाता है। तो इसको आपको कहा गया है 11 से 16 वर्ष और कहीं कहीं 17 वर्ष। तो ये थे आपकी उम्र के हिसाब से कि किस अवस्था में किसका है। तो इस हिसाब से हमारा सीधी सी बात है कि पियाजे की संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत हमारा ABCD के रूप में सबसे पहले कौन आएगा, उसके बाद कौन आएगा। तो याद करने के लिए हम सब रखेंगे SPCF, SPCF यानी सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज और फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। SPCF ये आपका अकॉर्डिंगली सीक्वेंस में है, 0 से 2 वर्ष या यहाँ 2 से कभी कभी 7 वर्ष मिलेंगे और 6 से 11 में कहीं कहीं आपको 12 वर्ष मिलेंगे, 11 से 16 में कहीं कहीं 17 वर्ष, या इसको दिया हुआ रहेगा आपका किशोरावस्था। तो इस प्रकार पियाजे की संज्ञानात्मक व्यवस्था में SPCF, इसका आप अंग्रेजी में ही याद रखेंगे तो अच्छा रहेगा, इसलिए कि हिंदी में इसका वर्जन जो है बहुत बदला हुआ रहता है। तो SPCF सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। इससे आपको एक प्रश्न पूछे ही पूछे जाते हैं। ये आपको पेपर 1 के लिए और पेपर 2 जिनका एजुकेशन है, साइकोलॉजी है, सोशोलॉजी है, इससे आपको एक प्रश्न पूछे ही पूछे जाते हैं। तो इसको हमेशा के लिए आत्मसात करना है कि पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की जो अवस्था है वो कौन कौन सी है और उसका सीक्वेंस में क्या है। तो ये थे आपके महत्वपूर्ण प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चले। प्रश्न 3 है, निम्नलिखित में से कौन से वैकल्पिक आकलन के उदाहरण हैं। A प्रतिक्रिया जर्नल्स, B पोर्टफोलियो, C सत्रांत विशिष्ट परीक्षा। ABCD का कथन दिया हुआ है और इन कथन से आपको सही विकल्प का चयन करना है। कौन से वैकल्पिक आकलन, आकलन यहाँ कहाँ पूछा जा रहा है आपका आकलन यानी असेसमेंट, असेसमेंट। तो असेसमेंट के अंतर्गत आपको 3 कथन दिया हुआ है ABC और इसे सही विकल्प का चयन करना है। तो ये है आपका प्रतिक्रिया जर्नल्स, रेस्पॉन्स जर्नल्स, B पोर्टफोलियो। तो ये A और B जो आपको है प्रतिक्रिया जर्नल्स और पोर्टफोलियो, ये आपको आकलन के अंतर्गत, असेसमेंट के अंतर्गत आते हैं। और ये है आपका सत्रांत विशिष्ट परीक्षा,
यह भी आपको आकलन के अंतर्गत है, लेकिन सत्रांत जैसा कि शब्द से ही है, ये टिपिकल एंड, इसको बोलते हैं टिपिकल एंड। तो टिपिकल एंड जो है यह एक टर्म एग्जामिनेशन, टिपिकल एंड टर्म एग्जामिनेशन, यह आपको सत्र के अंत में एंड, टिपिकल एंड, यह एंड की बातें हो रही है। और ये जो है प्रतिक्रिया जर्नल्स, यह उस पर प्रतिक्रिया जर्नल द्वारा की जाती है। और पोर्टफोलियो क्रमबद्ध रूप से, पोर्टफोलियो आपको क्रमबद्ध रूप से बच्चों की सभी जानकारियों को एकत्रित रहता है पोर्टफोलियो। इसमें आपको शैक्षिक सभी जानकारियां क्रमबद्ध रूप से रहता है, किसमें? पोर्टफोलियो में। और यह है जो जर्नल, जर्नल शब्द नहीं है कि किसी घटना पर जो प्रतिक्रिया दी जाती है, प्रतिक्रिया जर्नल, किसी घटना का प्रतिक्रिया दिया जाना, तो यह है आपका प्रतिक्रिया जर्नल। तो हमारा सही विकल्प हो रहा है आपका ए और बी, ए और बी। तो ए और बी आपका है ऑप्शन बी, ऑप्शन बी में बी यहाँ है आपका ए और बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सतत विकास लक्ष्य एसडीजी समावेशी और साम्यमूलक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करता है? ए एसडीजी 3, बी एसडीजी 4, सी एसडीजी 5, डी एसडीजी 6। ये आपको दिया गया है, इसमें सही विकल्प का चयन करना है। पहले हम लोग समझे कि एसडीजी, एसडीजी, तो एसडीजी क्या है? एसडीजी और एक आता है आपका एमडीजी, एक है एमडीजी और दूसरा है आपका एसडीजी। एमडीजी और एसडीजी को हम सब समझें कि इसे क्या, तो एसडीजी और एमडीजी, यहाँ आपका है मिलेनियम, यहाँ है आपका मिलेनियम, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, ये लक्ष्य है। और यही आपका एसडीजी है सस्टेनेबल, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। तो पहले जाने हम सब एमडीजी के बारे में, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स एमडीजी। तो इसमें आपको भारत सरकार द्वारा एमडीजी मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स के अंतर्गत 2000 से इसकी शुरुआत की गई और लक्ष्य रखा गया 2015 तक, 2015 तक इसका लक्ष्य रखा गया। इसमें आपको 8 लक्ष्य हैं। कितने लक्ष्य हैं? 8 लक्ष्य हैं। ये सब आपको पूछे जाते हैं, ये सब आपको पूछे जाते हैं। भूमि के बारे में, भूखमरी के बारे में, भूखमरी पहला लक्ष्य है आपका भूखमरी, दूसरा है शिक्षा, दूसरा है शिक्षा, तीसरा है लिंग, चौथा है मृत्यु दर, पांचवा आपका है माता स्वास्थ्य, और छठा है बीमारी, सातवां आपका है परिस्थिति,
पर्यावरण स्थिरता। और 8वां और आखिरी है वैश्विक साझेदारी। तो ये आपके 8 गोल्स हैं MDG। ये आपको इससे प्रश्न MDG या SDG से पूछे ही जाते हैं, तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको सीक्वेंस में क्रमबद्ध रूप से याद रखने के लिए जरूरी है। इसका छोटा सा ट्रिक याद करने के लिए लगाया गया भूस्सीलिंग मृत्यु दर। ये आपको याद करने के लिए भूस्सीलिंग मृत्यु दर, ये 4 आपका इसमें आ जाता है। माता स्वास्थ्य बीमारी, माता स्वास्थ्य बीमारी, स्थिरता व साझेदारी, स्थिरता व साझेदारी। ये आपको याद करने के लिए भू से भूखमरी, सी से शिक्षा, लिंग लैंगिक, मृत्यु दर, ये 4 है और 4 नीचे है। भूस्सीलिंग मृत्यु दर, माता स्वास्थ्य बीमारी, स्थिरता व साझेदारी, वैश्विक साझेदारी। तो ये आपका MDG के 8 गोल्स है। ये विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे ही जाते हैं। अब हम सब चले कि जब 2015 तक इसकी समाप्ति की बातें थी, तो SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, इसके अंतर्गत सतत विकास के अंतर्गत, या इसको संधारणीय विकास लक्ष्य भी कहा जाता है। तो इसमें आपका कौन कौन सी बातें हैं? इसमें आपका 17 लक्ष्य है। कितने लक्ष्य हैं? तो इसमें आपको 17 की बातें हैं। कुछ जो महत्वपूर्ण है, कम से कम 8-10, उन सबको जानना जरूरी है, तो पहला में है आपका गरीबी, दूसरा है आपका भूखमरी, गरीबी, भूखमरी, स्वास्थ्य, चौथा है आपका शिक्षा, लैंगिक, ये आपका 5, 6 में आपका है जल, 7 ऊर्जा, 8 आर्थिक, 9 उद्योग, और 10वां है आपका असमानता में कमी। तो ये आपका 10 दिया गया है लक्ष्य 17। तो 10 को ध्यान करेंगे और इसको याद भी कर लेंगे। गरीबी, भूखमरी, स्वास्थ्य, शिक्षा, एक साथ बोलेंगे। गरीबी, भूखमरी, स्वास्थ्य, शिक्षा, लैंगिक, 5वां है लैंगिक, जल, ऊर्जा, आर्थिक, उद्योग, असमानता कम। पहले आपका गरीबी से संदर्भित कर रहा है, गरीबी की गरीबी, तो गरीबी के बाद आपका भूखमरी, उसके बाद स्वास्थ्य के बारे में, उसके बाद शिक्षा, चौथे नंबर पर आपका है शिक्षा, 5वां में है लैंगिक, स्त्रीलिंग पुल्लिंग के बारे में। पुनः जल के लिए फोकस, जब जल की समस्या समाधान हुई तब हमें ऊर्जा प्राप्ति की, ऊर्जा तो हमारी आर्थिक स्थिति, उसके बाद उद्योग लगाने, उसके बाद असमानता में कमी। तो ये थे आपके SDG लक्ष्य के बारे में, ये आपको बतलाया गया, बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको नज़रअंदाज नहीं करना है। ये विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे ही जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम सब चलेंगे। यह है आपका 5वां प्रश्न, अध्यापक शिक्षा पर जस्टिस वर्मा आयोग की रिपोर्ट का सही शीर्षक क्या है? ए, भारत में अध्यापक शिक्षा की दृष्टि विनायक परिप्रेक्ष्य, बी, भारत में अध्यापक शिक्षा की दृष्टि गुणवत्ता एवं विनियामक परिप्रेक्ष्य, सी, भारत में अध्यापक शिक्षा की दृष्टि गुणवत्ता परिप्रेक्ष्य, डी, भारत में अध्यापक शिक्षा की दृष्टि स्थिति एवं गुणवत्ता परिप्रेक्ष्य। ये आपका
क्वेश्चंस हैं, ABCD से सही विकल्प का चयन करना है। विनियामक, इसमें आपका है जस्टिस वर्मा आयोग का। किसके आयोग, कौन सा आयोग है, तो यह है आपका जस्टिस वर्मा आयोग। जस्टिस वर्मा आयोग, इन्होंने अध्यापक शिक्षा यानी टीचर एजुकेशन के संदर्भ में क्या शीर्षक के द्वारा किया गया है, तो गुणवत्ता एवं विनियात्मक, गुणवत्ता एवं विनियामक परिप्रेक्ष्य, रेगुलेटरी, इसके संदर्भ में सीटेट या टेट, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, सीटेट टेट के अंतर्गत शिक्षक पात्रता परीक्षा के संदर्भ में इन्होंने शीर्षक बतलाया गुणवत्ता एवं विनियामक, जो ऑप्शन आपको बी की ओर है, ऑप्शन बी की ओर है। भारत में अध्यापक शिक्षा की दृष्टि गुणवत्ता एवं विनियामक परिप्रेक्ष्य। वीडियो ज़्यादा लंबा न बने, सेशन को यहीं बाइंड अप किया जाता है। अगले सेशन में पुनः हम सब परीक्षा के दृष्टिकोण से अच्छे अच्छे प्रश्नों को लेकर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय हिंद।